Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो पॉजिटिव रहें गाइस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ से कि क्या आता है। करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रही है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। Six of Swords, Four of Wands, Queen of Wands, and we have Eight of Cups. Okay. सो आई फील कि आप दोनों के बीच में भी बात नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ट्स भी और एट ऑफ कप्स भी है, जो कि यहाँ पर ये एक सेपरेशन को बताती है या आप दोनों के बीच में दूरियों को बताती है। हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। हो सकता है वो किसी और कंट्री में गए हो, या अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। और हर रोज़ ऐसा फील होता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे करके। करंटली मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। यहाँ पर कोई रीज़न रहा होगा आप दोनों के बीच की दूरियों का, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। और ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आप एक दूसरे से परेशान थे करके। हैप्पी थे, सब कुछ तो अच्छा था। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी थे। करंटली मैं देखूँ तो आपके पार्टनर याद करते हैं उन पलों को एंड बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो वक्त, वो टाइम जब सब बहुत अच्छा था, आप दोनों खुश थे। आपकी स्माइल शायद उनको बहुत अच्छी लगती होगी और हमेशा वो कहते होंगे कि आप हंसते रहा करो, अच्छा लगता है। हो सकता है आप कैंप वगैरह में गए हो, किसी ट्रिप पर आप दोनों एक दूसरे के साथ गए हो, मे बी 4 to 5 वीक्स के लिए या फिर 4 to 5 डेज़ के लिए। ये मंथ भी हो सकता है किसी के लिए, बट अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो वो मेमोरीज़ हैं कहीं ना कहीं, तो वो याद आते हैं वो पल। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये साइन दिखाई देते हैं ऊपर। द फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को कुछ होप्स हैं कि पता है आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि एक तो होता है हमें फील होता है कि अब सब ख़त्म है, और एक फीलिंग होती है कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है, हमारी फिर से बात होगी। कैसे होगी, मैं करूँगा या वो करेगी, या
कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, बट ऐसा फील हो रहा होता है अंदर से कि नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारी फिर से बात होगी। ऐसी फीलिंग आती है ना, आपके पार्टनर को अभी वैसी फीलिंग आ रही है कि हमारी फिर से बात होगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ, ऐसे कुछ होप्स हैं। ये चेंजेस भी चाहती हैं अभी की कंडीशंस में, और ये विश करते हैं कि फिर से बात हो, आप ये कह सकते हो। मन करता है इनका आपसे बात करने का। द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये आपको स्पाई करते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर वक्त आपका दिमाग आपका ख्याल दिमाग में घूमता रहता है। अब इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन हो जाती है। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन हो जाती है। आई फील कि आपके जो पार्टनर है वो भी आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं, और आई थिंक उसका असर आपके ऊपर आता होगा। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ में बदलाव आते होंगे, आपको अलग अलग दिन भर में अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आती होंगी, दिन भर में अलग अलग तरीके के इमोशंस आते होंगे। आपके जो पार्टनर है ना, कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को बैलेंस करें, कोशिश करते हैं कि वो अपने थॉट्स को जो बार बार आपकी तरफ इनका दिमाग जाता है उसको रोकें, जो बार बार आपके बारे में सोचते उसको रोकें, कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं, फिर से इनकी वही शुरू हो जाती है, वही सोचना। थोड़ी देर ये खुद को जो है अपना ध्यान बटाते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ होती है। और अब भी इनको समझ में नहीं आता कि ये ना आपको स्पाई भी करने लगे हैं। अब इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों होने लगा है, क्यों स्पाई करने लगे हैं, क्यों करते हैं स्पाई, इनको ये भी नहीं पता, बट करते हैं स्पाई। द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं ये कुछ भी ये क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं, ये कुछ भी बताना नहीं चाहते। आई थिंक ये शुरू से ऐसे ही रहे, इन्होंने पहले भी ऐसे ही रहा है कि इन्होंने ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते थे, ये बहुत कम करते थे। अभी भी वही हाल है कि आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है। ये बताना नहीं चाहते कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको कुछ बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ठीक है, करंटली ये बेचैन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो सुकून वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। बेचैन तो हैं ये, बट उन सब फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, बहुत अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको लग रहा है कि ये जो है अपने आप को जैसे खोते जा रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है इनके जो पहले हुआ करती थी, या आपकी प्रेजेंस से जो एक्साइटमेंट इनकी लाइफ में हुआ करती थी वो एक्साइटमेंट अभी नहीं है। ज़बरदस्ती से अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं, इमोशनली कभी कभी हार जाते हैं अपनी थॉट्स के आगे, और ऐसा फील होता है कि सब बिखर रहा है, सब ख़त्म हो रहा है। जैसे एक इंसान कभी कभी सहम के बैठ जाता है ना कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सूझ रहा, तो बैठ जाता है अपने आप में, कहीं खो जाता है।
वैसी भी इनकी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि इन्होंने कुछ नहीं दिया है इस कनेक्शन में। जितना आपने इनके लिए किया, जितना आपने इनको दिया, ये उतना नहीं दे पाए हैं आपको। और ये कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट आई थिंक कुछ इशू होंगे। बट यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील इस कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा कलेश हो सकता है। मे बी बहुत लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, और लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी इशू है, मे बी हो सकते हैं फैमिली हो ये इतने सारे लोग। ओके, बट इशू तो है यहाँ पर, आप ये मान के चलो। रेस्टलेस एनर्जी है आपके पार्टनर की, बेचैन है। कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, चैन नहीं पड़ रहा। कभी आपको स्पाई करते हैं, कभी खुद का मन किसी और काम में लगाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हार जाते हैं और बैठ जाते हैं कि ठीक है, आ रहे हैं ख्याल, आने दो, सोचते हैं बैठ करके, दुख हो रहा है होने दो। तो ऐसी ही इनकी एनर्जी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स हैं एनर्जी में। हैवी फील करते हैं। कम्युनिटी, ऐसे यहाँ पर कुछ ना कुछ सोसाइटी, फैमिली, ऐसे इश्यूज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनडिसीजन है, किसी फैसले पर नहीं है। आप इनको अबंडेंस के जैसे दिखाई देते हो, आप इनको एग्जैक्ट वैसे दिखाई देते हो जैसे आप एक वो पर्सन हो जो कि इनकी लाइफ में है तो ये खुश है, और आपसे इनको सब कुछ लाइक कहते हैं ना कि किसी के साथ हमें रह कर के सुकून मिलता है, किसी के साथ रह कर के बात करके हमें अच्छा फील होता है। आप एग्जैक्ट वही पर्सन हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनकी लाइफ में बस खुशी खुशी है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। बट यहाँ पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनडिसीजन है। कोई एक फ़ैसला इनको लेना है जो कि नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, इस वजह से ये अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। देखो, ना तो ये किसी फैसले पर जा पा रहे, ना ये अपने मन को शांत कर पा रहे, और ये बहुत परेशान हो गए हैं। कौन सा पाथ मेरे लिए सही है और कौन सा पाथ मेरे लिए सही नहीं है, ये नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। डोर टू स्प्रिट, यूनिवर्स से जैसे चाहते हो कि पाथ क्लियर करो, रास्ता खोलो, ताकि हम उस रास्ते पर चल सके, ताकि हम उस पाथ पर चल सकें। होता है ना, हम जब बहुत इनडिसीजन हो जाते तो ये होता है ना, भगवान कुछ ऐसा करो, आप अपने आप रास्ते बनाओ, हम चल रहे हैं उस पर, आप रास्ते बनाओ। एंड एक्सेप्ट करेंगे जो भी है हमारे लिए, जो भी बनाया हमारे लिए, जो भी बनाया है तूने हमारे लिए, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसी एनर्जी भी है इनकी, इनडिसीजन है ये। सोलमेट, मे बी आप दोनों सोलमेट हो एंड आपका रिकन्सिलेशन होगा फिर से।
कुछ क्लियरिटीज़ के बाद में, और ये क्लियरिटीज़ बहुत जल्दी होने वाली हैं। और स्टेबिलिटी, यस, क्लियर मैसेज आ गए यहाँ पर। जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके सॉल्व होंगे। आप दोनों सोलमेट्स हो, एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड हो। देखो अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम सोलमेट्स हैं, ट्विन्स हैं, या हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो हम दोनों की जो है, हम दोनों एक दूसरे के लिए जोड़ी बनी। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली सोलमेट्स मतलब कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आप जितना दिल से उनके बारे में सोचते हो उतना ही दिल से वो भी सोचते हैं। जितनी आप फिक्र करते हो उतनी ही वो भी आपकी फ़िक्र करते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो, एक दूसरे की फ़िक्र करते हो। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। अब जहाँ पर आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो वहाँ पर बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। इसलिए यहाँ पर रीचिंग आउट का कार्ड है। इसलिए रिकन्सिलेशन होगा कुछ क्लियरिटीज़ के बाद, और वो क्लियरिटीज़ बहुत जल्दी आने वाली है और वो स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। ये जो रियूनियन होगा ये स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप दोनों की फिर से बात होगी, अच्छे से होगी, सब अच्छा होगा फिर से। अभी थोड़ा टाइम आप ये कह सकते हो कि थोड़ा टफ चल रहा है, थोड़ा टाइम नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा है, बट फेवरेबल टाइम आएगा एंड सब कुछ अच्छा भी होगा, ठीक है। सो कहते हैं ना कि अपनी बारी का इंतज़ार करो, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अपनी बारी का इंतज़ार करो गाइज़। आपकी भी बारी आएगी, और जब वक्त कहेगा कि अब तेरी बारी है, तुझे मिलना है, तो वो मिलेगा। और भरोसा रखो, प्रार्थना करो, अच्छी चीज़ें। अब पता है क्या होता है, बुरे वक्त में सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से हाथ जोड़ के अपने अच्छे के लिए मांगना चाहिए, और फिर वही होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बस बिलीव रखो, जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिंग, कुछ नया शुरू होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी जो भी मेहनत रही है वो ख़राब नहीं जाएगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको जो काम ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल होगा आपके लिए। सो आप मिराइकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाए तो वो आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से मिराइकल से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बट अगर वो हो जाए तो ये तो आप यही मान के चलो कि ये तो या तो आपकी दुआ प्रार्थना है, ये भगवान की कृपा है, कुछ ऐसा है जो कि जिसने आपके लिए वर्क किया है। सो मिराइकल से कम नहीं होता है, राइट। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। सो आई एम पॉसिबल करो इम्पॉसिबल को। वो कैसे? जहाँ भी थोड़ी उम्मीद दिखे, जहाँ भी थोड़े ऐसा दिखे कि यहाँ मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूँ शायद कुछ हो जाए, कोशिश करो, अपनी कोशिश में कमी मत छोड़ो। आपको लगता है कि हाँ आपको जैसे मान लो कि 1% भी कहीं चांस है और 99% चांस नहीं है, तो उस 1% को भी क्यों छोड़ रहे हो? 1% भी अपना कर्मा पूरा करो, ताकि भगवान जब देखे तो उनको ये तो लगे कि इसको 1% दिखा, इसने 1% पर भी काम किया है। भगवान भी देने पर मजबूर हो जाए वो चीज़ जो आप मांग रहे हो, क्योंकि आपको भगवान को दिखाना है कि भगवान देखो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये इंटेंशन रख के काम कर रहे हैं, देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है, बट अपनी कोशिश में अगर 1% भी है तो उसको करना है। एंड कुछ नया ही शुरू होने वाला है। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो और की है और करोगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, पॉजिटिव रह करके अपनी लाइफ में वो करो जो आपको करने का मन करता है, सब कुछ आपके पास होगा एक टाइम पर, डोंट वरी, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।